शुरू करते हैं। हाँ जी, ले आओ। तो मैं आज बोलो भैया, डाउट कौन सा था आपका? सर एक सेकंड सर, ये लो सर आप रख लो मेरे पे बढ़िया। सर कितने दिनों में रह गए? जब तक कल स्टार्ट करा था, अभी लगेंगे 2-3 दिन। 2-3 दिन सर क्या ले लगे ना दिखाओ बताओ चले आपको। पहले तो खड़ा उसका वो खाली इसका ऐसे इसके हाथ लगे ना, बस रिकॉर्डिंग हो रही बात। ठीक है सर। सर ये मेरे को याद है, समझा दो इसका वो नहीं तो डिटरमिनेंट कैसे निकालना है 3 वाले का, क्योंकि इसमें माइनस जैसे जो पॉजिटिव वाले साइन है वाला तो हो गया मेरे से। अच्छा, लेकिन इसमें नेगेटिव वगैरह का साइन है तो ये कैसे होगा? नंबर क्या है इसका? छठा करा दो सर एक बार। अच्छा अच्छा, दूसरे चलो जी देखो जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका डिटरमिनेंट निकालना हमने 1 2 3 1 1 4 -2 -3 -9। ठीक है, कल करा था कि तो समझ नहीं आई, दोबारा देख लेते हैं। साइन की दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, देखो जरा डिटरमिनेंट सबसे पहले लेट कर लेते हैं, तो अपने गिवन नहीं है ए है, इसका डिटरमिनेंट करना है। इसको एक्सपेंड कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मॉडल एक्सपेंड R1 से कर रहे हैं, तो R1 में देखो पहला साइन आता है प्लस का, और फिर एलिमेंट आता है, एलिमेंट इसका 1 है। अब उसके 1 के सामने वाले की रो को डिलीट करना है, और उसके सामने वाले कॉलम को डिलीट करना है हमने। ये रह गए 4 एलिमेंट, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कितना आएगा देखो, -9 और प्लस 3 4 12 12 माइनस और प्लस का हो जाएगा ना, इसको इधर करेंगे तो प्लस और ये माइनस, कितना आ गया ये 3। फिर नेक्स्ट आता है माइनस का, अब एलिमेंट लिख देते हैं, एलिमेंट इसका 1 है, ठीक है। और उसके सामने एक रो को, और सामने फर्स्ट रो तो डिलीट करनी है, और इसको डिलीट कर देना अपने। अब ये 2 रह गए अपने पास, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? -18 प्लस 9 -9, ठीक है जी। ये अपने पास -9। हाँ जी, लास्ट वाला कौन सा है? अब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, लेकिन वो तो माइनस है ना, वो तो माइनस बन जाएगा ना, प्लस आता है लेकिन -2 है। तो ये वैल्यू कितनी बन गई अपने पास? प्लस थी, लेकिन यहाँ पे -2 है। अब के सामने के रो और कॉलम को डिलीट कर देते, देखो इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, कितना आंसर आया देखो 8 और -3, कितना बन गया 5। अब तो एक्सपेंड कर देते हैं, देखो क्या बनेगा। समझ आई क्वेश्चन? सर वो -12 क्या आता है? एक मिनट, कौन सा फर्स्ट पार्ट? ये रो छोड़ दी और कॉलम -9 और ये +12 आया, ठीक है ना। +12 आया, फिर 12 में से 9 के 3 कर दी, ये कह रहे ना आप, ठीक है। ये देखो, ये रो छोड़ी, देखो -9 आया और +12, बाद में 4 करके 3 आ गया ना, तो 3 लिख दिया। एलिमेंट आगे कितना था 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन वो -3 × 4 करेंगे ना, तो माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जाके माइनस हो जाता है ना साइन, ये रूल है ना। मान लो A B C D है ना, तो इसका रूल होता है कि मान लो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो A × D होएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बीच में माइनस आता है इसके, जिससे कारण प्लस हो, ठीक है। हाँ जी, कितना आंसर आ गया? माइनस प्लस, ठीक है, 2 आ गया। पता लग गया ना क्वेश्चन की, ज्यादा मुश्किल तो लिखा, बस माइनस का दिक्कत है। सर वो साइन का ही आपने वो एक रूल बताया था ना, उसके हिसाब से कर रहा था। अच्छा, बस प्लस माइनस माइनस, और फिर यहाँ पे क्या है, 2 प्लस का भी इकट्ठे नहीं होंगे, 2 माइनस भी इकट्ठे होंगे। ये देखो मान लो 3/3 का ना, तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। सर जब तक वो है, मतलब 3/3 का नहीं, जब तक सारे वो है पॉजिटिव तभी भी होगा ना। नहीं, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे सर फर्स्ट में ही। अच्छा, फर्स्ट में तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान आपके पास एलिमेंट -2 आ जाता, तो इसमें -2 हो जाना था, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लो माइनस पहले आ जाता तो प्लस हो जाता। तो ये एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है इसको, इसका वो रूल नहीं कि सारे प्लस के लिए अलग फॉर्मूला, माइनस का अलग फॉर्मूला, यही है बस। इसके डायमेंशन दोनों एलिमेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, तो माइनस आ भी गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट अपने पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, डिटरमिनेंट की हेल्प के साथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना अपने, वैसे तो सिंपल निकाल ही लेते हो आप, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट की हेल्प के साथ। वैसे नहीं निकालने तो गलत हो जाएगा। हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। मान लो आपके पास इसमें क्या होगा कि अपने पास 3 पॉइंट गिवन आएंगे, एक पॉइंट x1 होगा, एक y1 होगा, कोऑर्डिनेट b कोऑर्डिनेट होगा x2, y2, c कोऑर्डिनेट होगा x3, y3, ठीक है। 3 पॉइंट दे, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है a डिटरमिनेंट हाफ कि x1 की वैल्यू पुट कर देनी आपने, फिर y1 की, फिर x2 की, बाद में y2 की, फिर x3 की, फिर y3 की, यहाँ पे 1 1 लेना आपने, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कब वैसे तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे मर्जी निकाल सकते हैं आप, एक्स वाला फॉर्मूला बना के, ठीक है, रोमन फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसको निकाल सकते हो, a + b + 2 ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन उसने बोला करना है डिटरमिनेंट की हेल्प से, तो ऐसे नहीं मिलेगा। पेपर में लिखा है ना सर? हाँ जी लिखा होगा, वैसे नहीं होता। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो तो किसी भी मेथड से निकाल दो, तो कोई दिक्कत ही नहीं। वो तो इस फॉर्मूला +1 में ये पढ़ा फॉर्मूला अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, हाफ पहले x1 फिर y1 फिर x2 फिर y2 फिर x3 y3, एक रिपीट हो जाता था, ठीक है। इसको से मल्टीप्लाई करते थे माइनस इसके साथ, ठीक है ना, फिर इधर मल्टीप्लाई माइनस इधर, इसको से मल्टीप्लाई माइनस, फिर हाफ ऐड कर देते थे। ठीक है सर, ये फॉर्मूला था +1 में था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। या एक और ये 10th क्लास में ये पढ़ा था आपने, हाफ x1 y2 - y1 y2 - y3, तो सिमेट्री चलती थी। अब x1 के बाद x2 आता था, y2 के बाद y3 आता था, y3 के बाद y1 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, x3 आएगा। अब देखो 3 के बाद कितना आएगा, y1 y2 आएगा। ये भी करते हैं ना, ये सेम चीज तो है, ये जो लिखी है। ठीक है सर, समझ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो इससे कुछ कंडीशन लिखो। पहली कंडीशन है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला, एरिया ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कभी गलती से नेगेटिव आ भी जाए तो उसको पॉजिटिव कर लेना, ठीक है। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होगा हमेशा। नेक्स्ट दूसरा क्या है कंडीशन, जब अपने पास तीनों पॉइंट को लीनियर हो जाए, ए बी सी और को लीनियर एक ही लाइन में आ जाए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाता है जी, बोलोगे, 0 के। क्योंकि देखो ट्रायंगल बन नहीं रही अपने पास, ट्रायंगल जब बनती है जब तीनों पॉइंट डिफरेंट हो, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करके, तो ट्रायंगल तो बने नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है। क्योंकि जब ट्रायंगल बनेगी तो एरिया आएगा ट्रायंगल के पास 0। लेकिन कुछ का देखो, अब देखो वो लीनियर है, अब हर जगह आपके पास कोलिनियर नहीं लिखेगा वो, कई बार ये ले लेगा वो कि ए बी सी आर लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, और जरूरी तो ना कोलिनियर, तो कंडीशन वही तो है कि तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ए बी सी, तो कोलिनियर है, तो जरूरी है वो कोलिनियर लिखेगा। वो ये कह देगा ए बी सी आर लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन, तीनों लाइन पे कर रहे हैं, तो एरिया ट्रायंगल 0, ठीक है। या लाइंस ऑन लाइन ऐसे कह देगा, लाइंस ऑन लाइन, तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखो यार, तीसरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास गिवन हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, मान लो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, और क्या हो गया, सम कांस्टेंट पता करना आ गया, यहाँ पे मान लो के पता करना आ गया, कहीं भी के आ जाए पता करने पर, तो आपने करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को पुट करना है आपने, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपने हमेशा पुट करना है, प्लस माइनस का पुट करना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपने आएगा, ठीक है। बता देता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा क्लियर नहीं होगा ना ज्यादा। ये पहला पॉइंट आपने लिखा कि ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा सर इक्वेशन में नहीं क्या दो? हाँ जी, दो इक्वेशन में ना ना बताता हूँ, देखो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे हमेशा एक सिंगल क्वांटिटी आएगी, जो नेगेटिव आ भी जाए गलती से पॉजिटिव बना देना, ठीक है। दूसरा तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तीसरा पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे गिवन आएगा अपने पास, कराऊंगा मैं,
यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट पता करना आ जाएगा। तो जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी ना, वो तो क्या करनी है आपने, उसको प्लस माइनस करना है। आपने कैसे करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने एक बार प्लस ले लेना है और एक बार माइनस लेके के निकालना है। के की 2 वैल्यू आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। के की 2 वैल्यू आनी है, मैं करा देता हूँ अभी, ये समझ नहीं आएगा लास्ट वाला। पहले तो क्लियर है, कैसे निकालते हैं, दूसरा चीज क्लियर है सर हाँ जी। इससे पहले एक और एक्सरसाइज थी कि कट गई है, देखना सर इधर एक सेकंड में भी चेक करता हूं। मेरा पुराना मैथ इसके पहले इसके बाद इसके बाद तो यही आ रही सर ये वाली देखो। हाँ ये है नहीं क्वेश्चन, नहीं एक्सरसाइज डिलीटेड है। ठीक है आगे चलें, समझ आगे। यस सर। अब आगे क्वेश्चन करते हैं तो पता लगेगा आपको। देखो पहला क्वेश्चन है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। अपने पॉइंट दे रखे हैं, देखो 1,0, दूसरा पॉइंट है 6,0 और तीसरा पॉइंट है 4,3। इसका एरिया निकालना आपने। देखो वही फॉर्मूला सिंपल हमने अप्लाई कर देना यहाँ पे। देखो एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला ए 1/2 तो लगना फॉर्मूले में। पहले x1 यहाँ 1 है, y1 0 है, x2 6 है, ये पॉइंट 4 है और ये क्या है 3 है। यहाँ पे हमेशा ही 1 1 आएगा, ये रूल है 1 1 का। अब इसका एरिया ट्रायंगल निकाल देते हैं और उसको एक्सपेंड करके एरिया निकाल लेते हैं। देखो यार आप ऐसे ही आ गया। अब उसको एक्सपेंड कहीं से कर सकते, मैंने बताया था जीरो जहाँ पे ज्यादा नजर आती है ना तो वहीं से कर ले करो। अब जीरो नजर आ रही है, C2 में नजर आ रही है तो सीधा आपका आंसर आ गया। देखो पॉइंट देखें तो ये पॉइंट 0 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं। वैसे नाम ही लिखो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। उसे आंसर क्या करना है, ये नहीं चेक करना कहाँ पे आपने क्या किया होगा विद C2 दूसरे कॉलम से कर रहे हैं। तो देखो पहले तो जीरो आया, सब जीरो, दूसरा भी जीरो, तीसरा नेगेटिव -3 आ गया। ठीक है, अब माइनस के सामने वाली अपने पास कॉलम और वो दोनों को ही डिलीट कर देना होता है, इन दोनों को ही डिलीट कर देना होता है। बाकी ये रह गया अपने पास 1 6 और 1 1। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं 1 6 1 1। ठीक है, ये रहेगा अपने पास, इसको सॉल्व कर देते हैं। हाँ कितना आंसर आ गया 15/2 1 - 6 -5 15/5 प्लस हो जाएगा स्केयर यूनिट आ गया। ठीक है, एरिया स्केयर यूनिट समझ आ गई, कुछ ज्यादा मुश्किल तो लगा। बाकी मैंने C1 से करा, R1 से करो जब ये आंसर आ जाएगा। तो आप समझ आई कि नहीं है, R1 से कर लो। यदि आपको लगता है बड़ा मुश्किल स्टेप है, R1 से कर लेते। देखो आपको ऐसे लगना हो तो सबसे पहले +1 लिखा होगा। ठीक है, ये रो छोड़ी और ये कॉलम, ये अपने पास आ गया यहाँ पे 0 और ये -3 आ गया। ठीक है, अगला तो 0 है तो कोई जरूरत ही नहीं लिखने की, फिर +1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या था 6 या 1 था 4 ये कौन अच्छा, इसको रो छोड़ी, ये कॉलम कितना आ गया 18 आ गया। हाँ जी, अब माइनस कर दो तो देखो 15 आ गया। ठीक है, 7.5 आ गए स्केयर यूनिट। समझ आ गया, कुछ जैसे मर्जी करो, R1 से R2 से C1 लिखो तो आंसर सेम आएगा। हाँ जी, बोलें क्लियर है? यस अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब टाइप के इसमें है बाकी 3 4 सम और भी है, तो ये सम देता हूं जरा करने के लिए आपको। सर ये अलग इन्होंने दिया हुआ है। हाँ जी, ये इनका एरिया 0 आ जाएगा। चलो पहले ये सम करके दिखा दो मुझे जल्दी से, फिर मैं बता आगे करूंगा। कौन सा खोलेंगे ये लो, ये सम जल्दी से मैं करके दिखा दो, फिर आगे चलता हूं। फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं कैलकुलेट सही है, आपके आंसर सही आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, मुझे जल्दी से करके दिखा दो मुझे, फिर मैं आगे कर रहा हूँ कि को लीजिए वाला करता हूँ। यदि ये हो जाता है फिर आगे चलेंगे। और थोड़ी इसमें प्लस वाली दिक्कत आएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना।
हाँ जी, सिद्धार्थ का आंसर बताओ। 23 वेरी सॉरी 18 9 आएगा। देख सकते हैं दिया था। ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद ये पहले स्टेटमेंट माइनस 2, अब इस रो को छोड़ दे, इस कॉलम को, ये 2 बन गया प्लस तो 10 आ गया पहला। ठीक है, अगले में माइनस आता है, देखो प्लस हो जाएगा 3। अब 3 के सामने एक रो और कॉलम, ये बना 3 और ये प्लस 1, तो ये तो 4 आ गया। ठीक है, प्लस 1, अब प्लस 1 ये रो छोड़ी और कॉलम कितना आ गया प्लस 2, माइनस 22 आ गया। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं इसको, फिर ये 1 है माइनस का 1/2 माइनस 20 प्लस 12 माइनस 22 नेगेटिव आ गया ये। नेगेटिव आ रहा है, -16 आ रहा है। ठीक है, 16 आ रहा है। देखो इधर कहाँ गलती कर रहा हूँ? बीच में इसको पॉइंट होएगा, फिर -22 हो जाएगा। -30। ठीक है, ये देखो ना -20 हो गया, क्लियर है यहाँ से। ठीक है, और 12 हो गया, -22 हो गया। ठीक है, इसको फिर ऐड करो, कितना बन गया -42 बन गया, डिवाइड करके फिर 2 आ गया, 16 कितना आ गया 16 की 30। 32 आएगा। ये देखो ना, 30 आएगा, ये 50 देखो ना, ये देखो। ठीक है, 30 हो गया माइनस का, उसको 2 से डिवाइड करा 50, लेकिन एरिया का नेगेटिव नहीं होता तो पॉजिटिव आ जाएगा। सर टेस्ट में कब कहा था यहाँ ये भी आएगा सर? सिर्फ एक ही सम आएगा, फिर बाकी 9 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मैट्रिक्स से सर होंगे, फिर नेगेटिव साइन कैसे हटाएंगे? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। बस फिर बिना साइन एरिया लेंथ ब्रेथ हो गया, ये फंडामेंटल है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन तो आपके पास मिलेंगे मैट्रिक्स से, एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट का पाया करें, तो उसको थोड़ा ध्यान से करना है। हाँ जी, सभी सभी क्वेश्चन है। हाँ मेरे को पहले एक्सरसाइज ठीक है। हाँ जी, कुछ मिनट हो गया सब आपका, कोई डाउट इसमें? सर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोलिनियर वाला, इसको भी ध्यान से करेंगे जरा, क्योंकि कैलकुलेशन काफी लेंथी है। एरिया 0 की प्लॉट कर देना। हाँ जी, एरिया 0 की करना है तो थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई में गलती ना करना, बाकी तो मुझे पता है कर लेते हैं। b + c, ये सिमेट्री होती है, देखो a के बाद b आया, b के बाद c आया, b के बाद c और a, c के बाद a और a के बाद b। 1 तो रूल है लगाने वाला। ये क्वेश्चन हाँ जी, ये क्वेश्चन है किसका ना, कोलिनियर प्रूफ करना है, शो करना है। ठीक है, शो कोलिनियर है। अब किसी को शो करना हो कोलिनियर तो एरिया में क्या आना चाहिए, इसको 0 आना चाहिए। वेरी गुड, शो दैट, ठीक है, पॉइंट्स आर कोलिनियर है, इसके ना अपने पास क्या है, कोलिनियर है, पॉइंट्स आर कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर प्रूफ करना तो उसको मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करना। ठीक है, इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए, 0 आएगा, इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल आएगा। तो करना है प्रूफ, ने शो करके दिखाना है इसमें होगा, तो कर दो शुरू, जरा मल्टीप्लिकेशन ही ज्यादा नहीं है। ठीक है, 2 मिनट देता हूँ वो करने के लिए।
बताना क्या है इसमें? बताना कोलिनियर है, कोलिनियर तो एरिया जीरो करना होता है, अच्छा, इधर एरिया जीरो जब एरिया जीरो होता है कोलिनियर है। कैलकुलेशन वर्क ज्यादा थोड़ा में से, चलो देख लेते हैं एक बार। बी आ गया, सी सी माइनस बी रह गया, माइनस बी प्लस सी, ये रो थोड़ी बी माइनस सी आ गया, बी माइनस सी प्लस वन, ये रो थोड़ी कॉलम, उसमें आ गया अपने पास ए बी प्लस बी स्क्वायर, सर आ गया जीरो सर। ठीक है जी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ मिल गया भाई। सारे कर देंगे, ए सी माइनस ए बी, ये रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेके आगे माइनस साइन है, इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव का साइन बना देगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी तो पहले कटिंग हुई, ए बी की, बी की, हमारा विषय ठीक है। अब ये टाइप हो गई अपने पास खत्म, दूसरी टाइप भी खत्म हो गई, तीसरी टाइप करते हैं। तीसरी टाइप में क्या है अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, पॉइंट के, सर ये भी हो जाएगा सर, ये हमें दे दो सर, यार बने सर पॉइंट के हम ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और पॉइंट क्या दे रखे हैं, K0 4,0 और 0,2। सर अगर वो आ गया तो बस सर जब एरिया तीन वाला ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाला दो वैल्यू आएगी बस, सर एक्स वाई जेड वाला आ गया तो एक्सेस में नहीं वो है नहीं, वो 3D है ही नहीं, अच्छा 3D वाला नहीं है? वो 3D होते 3D में करेंगे, आएगा वो भी सम, उसको 3D में करेंगे, ये 2D है सर अगर 3 में आ गए तो 1 1 की जगह z नहीं नहीं वो नहीं बना पाता, नहीं बन जाएगा। उसका बनाना, उसका बनाना पड़ेगा, अच्छा ये तो 4 वाला भी होगा। और वाला तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा ना, यहाँ तो 3 है उसी को जाने में, नहीं सर 3 में से अच्छा 2 में तो हो ही जाता है। अभी वो बात समझ आ रही है कि स्कूल में करा रहे थे आपके ना, ये चीज नहीं अभी करा रहे, देखो एरिया टाइम गिवन है 4, यहाँ 4 कर देना, इसमें कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस का लिख देना बस, और एरिया को 4 कर देना है। ये ज्यादा इजी है ये। लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो एरिया टाइम एक ही लगा देते हैं जब भी 2 आंसर गिवन आते हैं। मेरी जो भी है मुझे भी लग गया अभी चेक कर लो आंसर, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इससे बदलो 2 से क्यों, अच्छा 2 इधर से हाँ 8 बना दिया वो नहीं करना था क्यों नहीं करना? 0,0,0,2 तो दोबारा कैसे हो रहा है सर, मेरा तो K0 आ रहा है, सिर्फ हो रहा है, प्लस माइनस Yes, 4 आ रहा है, sir. सिर्फ हो रहा है। मैं इसके साथ में तो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो सर के की वैल्यू 0 है सर, चलो सभी का मतलब 2 आंसर आएंगे, क्योंकि पहले कहा है कि जब भी एरिया गिवन हो के ये 2 वैल्यू आती है, प्लस माइनस में आती है। देख माइनस कर देना, माइनस 8 लगा ये लो एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 आ गया, हाँ सेम माइनस 8 किया ना, फिर उस जगह प्लस हो जाएगा, 0 माइनस से कर देगा तो 4 बन 2 जाएगा 0 और 0,8 जब हम मॉडल डालते हैं तो प्लस माइनस उससे जाता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गया, प्लस कर दिया था, ठीक है। डिटरमिनेंट खत्म कर दिया तो प्लस माइनस लेना आपको बताया था k, ये रो छोड़ी ये कॉलम -2, अगला तो 0 ही आ गया, इसको लिख देना चाहिए, +1 ये रह गया 8, तो पहले प्लस 8 प्लस -8 है, दोनों साइन लेंगे, तो
+8 आ गया। अब देखो प्लस माइनस का एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 0 आ गया। अच्छा उसे प्लस सर 0 और 8 आ रहा है। सर 0 और 8 पॉजिटिव का 0 भी हो जाएगा। दो मिनट चेक करना देखो जरा। ठीक है प्लस फिर यहाँ पर 16 हो गई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k की वैल्यू 8 आ गई। तो थोड़ा ध्यान देना है, सम काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चा काफी गलती है। ठीक है चलो बैठो, कोई बात नहीं, गलती हो जल्दी सीखते हैं, बगैर गलती के नहीं सीखा जाता। ठीक है प्लस माइनस 8 आ गया। सर वहां पर -2 आएगा कहाँ पे? के साथ हाँ जी बताऊं क्यों आएगा। देखो ये रोज थोड़ी ये करो इसको इसे करा 0, ये माइनस कर दो हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन और करो ताकि गलती ना रहे आपकी। अब मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूँ, ये ना गलत करना, जरा ध्यान से करना। -2, 0 और 0,4 सर बाकी तो सेम है। 4 ही है ना सर? हाँ जी ठीक है सर। और एरिया ट्रायंगल सेम लिखा है 4 है। तो इसमें थोड़ा गलती ना करना, जरा ध्यान से करना। इसमें 3 पॉइंट है अपने पास, -2, 0 और 0,4 0 के है। एरिया ट्रायंगल 4 है, लिखते हैं जरा। K1 हाँ जी वो सेम रहेगा, 4 रहेगा। इसमें एरिया दिया होगा, एरिया गिवन 4 है, एरिया सेम। हाँ जी ये ना सेकंड पार्ट है इसका, एरिया 4 गिवन है। देखो ध्यान करो जरा, क्योंकि आंसर नहीं बताऊंगा मैं, सबसे लास्ट में बताऊंगा आंसर, क्योंकि शुरू में फिर आंसर है ना घुमा फिरा के ले आते हो आप। 8 सर इसका भी 8 और 0 लास्ट में चेक करेंगे राम वाले। तो करना है सर इसमें नहीं थोड़ा नहीं बस ये कॉमन है भाई। मीन करना पड़ेगा, मीन 150% का होगा ना। देखते हैं अभी 3 रह गए। हाँ जी गुरसिमरन बोला आंसर कितना आएगा इसका, जल्दी से बताओ जरा। 4 and 8 ये तो और 0 ठीक है जी, वेरी गुड। ठीक है जी, ठीक है 0 और 8 आंसर है। ओके सर। नेक्स्ट कुछ करते हैं आप देखो जरा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ध्यान देना जरा। इसमें तो हम क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन की पता करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन लाइन की पता करनी है। ज्वाइनिंग कर रही है, जो ज्वाइनिंग कर रही है 1,2 एंड 3,6। ठीक है पीछे लिख दिया यूजिंग डिटरमिनेंट, वैसे ना करना, वैसे भी आंसर आ जाता है। सर कौन सा स्ट्रेट लाइन है फॉर्मूला लगा दो। हाँ जी लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन तो पॉइंट आपको 3 आते हैं, यस जैसे 2 से काम करने बैठा हुआ 2 से निकालो। ठीक है ना, सही है 2 है ना पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अरे स्लोप वाला फॉर्मूला लगा था, लेकिन इसमें कैसे लगाएं देखो यार सर? मुझे सोच कर आता है सर। इक्वेशन लाइन निकालनी है, जो पॉइंट ज्वाइन करती हो। ऐसे पॉइंट है देखो, इक्वेशन लाइन निकाल 2 पॉइंट ज्वाइन कर रही है वो। एक पॉइंट गिवन है 1,2 और एक कॉमा है 3,6। लेकिन करना उससे अपने डिटरमिनेंट से। देखो सबसे पहले मान लो ये क्वेश्चन आपने +1 के मेथड से करना हो तो कैसे करना है सर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 और x - x1। ये तो फॉर्मूला है +1 का, आपको याद आएगा 2 पॉइंट पास करके क्वेश्चन।
सर ये लेकिन यूज नहीं होगा ना। ये यूज नहीं होगा, लेकिन इसका हेल्प यूज हो रही है आपको। देखो इसमें कौन सा पार्ट मिस था, देखो मेरा x1 गिवन है, y1 गिवन है, x2 गिवन है, y2 गिवन है, क्या नहीं गिवन है, y नहीं गिवन है और xy। इसका तीसरा पॉइंट तो xy आ गया। ठीक है, अब ये एक ही लाइन में लाई करके तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो मैं 0 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देंगे और वहां से अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन की आ गई। ठीक है, देख सकते हैं 1 2 3 6 एक एक्स लेना पड़ेगा क्योंकि रूल है, तो वैसे हम ले ही सकते हैं। कंटिन्यू बोलो आंसर y इज इक्वल टू x minus 0 x minus y 0। इनको करना तो बेटर है। देखो इधर अंक करो इधर 2x है 2x कोई बात देखो यहाँ से तो बड़ा सिंपल आंसर बन रहा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसकी वैल्यू क्या y1 की वैल्यू 2 है, 3 minus 2 6 minus कितना है 2 और 3 minus 1 है, x minus 1 है, इतना आ गया 4, ये 2 आ गया, x minus 1 आया, ये 2 आया, y minus 2 कितना बन गया 2x minus 2 और प्लस 2। तो यहाँ से तो आंसर यही आ रहा है y is equal to 2x आ रहा है जी। यदि प्लस 1 के मेथड से करते हैं आंसर सेम आएगा, मेथड कोई भी हो। यस सर। ठीक है, आ गया। हाँ जी, कोलिनियर करके देखो जरा, उसको 0 कर देना क्योंकि तीनों पॉइंट ही कोलिनियर है, क्योंकि स्टेट कहीं भी लाइन आती है इसका मतलब वो क्या ठीक है जी कोलिनियर है, तो पॉइंट 0। तीसरा पॉइंट एक्स यहाँ पे नजर आता होगा, क्योंकि बगैर एक्स हम लाइन निकाल नहीं सकते, पॉइंट थोड़ा लाइन निकलती कभी भी, तो एक्स पे लेना पड़ता है उसके रिस्पेक्ट टू। ये 0 बन गया। ठीक है, ये 1 अपने पास, ये 1, ये रो को 6 minus y प्लस माइनस आ गया 3 minus x, ठीक है, प्लस 1 3y minus 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 कर देते वहां पे। अब तो सॉल्व कर देते हैं भाई। 6 minus y minus 6 प्लस 2x प्लस 3y minus 6x इक्वल टू 0। ये देखो प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। अब आप x के और y के काउंट कर लेते हैं क्या क्या बन रहे हैं। इनर में यदि काउंट करते हैं तो ये 2y आता है, इसको करते हैं तो 4x आता है इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2x y equals to 2x। और ये भी y को 2 आता है। ठीक है, बस यही है तो बस ये निकालना था इक्वेशन ऑफ लाइंस। ये था अपने पास लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो पता है एक पॉइंट xy ले लेना आपने। ठीक है, इसके साथ के दो सम है, एक सम और ठीक है, अब एक सम और देता हूं उसके साथ साथ दो सम है, वो भी करके दिखा दो मुझे जल्दी से। उसमें क्या है पॉइंट चेंज है जी, इसमें 3 और 1 है और 9 और 3 है जी। 41 पे देखते जल्दी करते हैं। ठीक है, 41 पे बस सेम कहीं भी आपके लाइन के नजर आ जाए ना बस वो 0। ये हिंट मिल जाएगा आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइन द 2 पॉइंट, तीनों पॉइंट एक्स हो गया, ये होता है कि तीनों पॉइंट ही कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन में लाई करके, इसके कारण वो 0 बन गया। हाँ जी, कुछ मिनट बोलना आंसर क्या आएगा तो जल्दी से। सर सॉल्व कर रही हूँ। सर x इक्वल टू माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3 माइनस है y equal to y अरे x की टर्म में निकाल देना, x छोटा है। अब y की तरफ निकाल देते अरे है ना जिसमें d टर्म में निकालना ये माइनस नहीं हैं, वो चेक कर लेते हैं कुछ देर। जो आपको जो है है ये है ठीक है भाई, सही है आपका। 3y equals to minus x। ठीक है जी, माइनस से गलती है, माइनस नहीं आ रहा जी, क्या करो जरा यहाँ पे गलत है जी, थोड़ा माइनस से गलती है तो क्या कर लो।
माइनस में तुमने ये दिया होगा सब प्लस ये भी करना बीच में प्लस होगा y माइनस में आएगा y माइनस में आएगा क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगी बाद में माइनस भी होगा बीच में कहीं पे, तो कहा आपने गलत। देखो ये समझ लगे तो ठीक है, नहीं तो मैं करा देता सर हाँ जी करा देता। गलती देखो सर। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। 1/2 and पॉइंट है 3193, एक है फिर y 111, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, ठीक है 3, ये आ गया अपने पास 3 माइनस y, ये रो छोड़ी ये कॉलम -1, ये आ गया 9 माइनस x प्लस फिर 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। इसको चेक करो पहले आप। फिर आप देखो पहले स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है, देखो हां हो गया सर समझ गया सर। ठीक है, कितना आ गया 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x, ठीक है, 9y माइनस 3x इक्वल टू प्लस माइनस 9 तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अब रह गए अपने पास ये दो रह गए, इनको देख लेते हैं, ठीक है। प्लस का 6y है और माइनस का 3x है इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से क्या कहना है 3 को हम निकाल लेते हैं, 2y माइनस x इक्वल टू 0, 2x है ये 3 माइनस 2x है, ठीक है। माइनस लगा देंगे, ये तक गलत है, ठीक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत है, ये माइनस 2x हो गया, ये 6y माइनस 3 2 कॉमन आ गया, 3y माइनस x इक्वल टू 0। और ऐसे ले सकते हो, ये तो ठीक है, वैसे जैसा मर्जी करो तो माइनस 1 ही आ जाएगा, कोई गलती, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। चलो नेक्स्ट अपने पास देखो नई टाइप है, देखो अब देखो यहाँ पे माइनर पता करना और कोफैक्टर क्या चीज है, एन क्या सर? माइनर, ये वो माइनर नहीं, छोटे वाला माइनर नहीं है, ये डिटरमिनेंट का माइनर है। माइनर्स एंड कोफैक्टर क्या चीज होती है, ये वो अपने छोटे बच्चों वाला नहीं है, माइनर 18 साल से कम, उसके बाद वो कोफैक्टर बन जाता है। हाँ देखो माइनर कोफैक्टर पता करना है किसके, डिटरमिनेंट के। कैसे पता करना है आप देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स लेते 2/2 का सिंपल सा मैट्रिक्स लेते ताकि कोई परेशानी ना हो। पहले देखो यार A11, ये अपने को एक मैट्रिक्स के एलिमेंट दे रखे हैं, 2/2 का लिया है क्योंकि सबसे छोटा तो यही है, और 2 लेंगे आपने। इसका पता करना, माइनस को डिनोट करते हैं M11 से, ये माइनर है पहली रो का पहले कॉलम का, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का माइनर है। कैसे निकालते हैं, इसके जिसका भी निकालना ना उसकी रो और उसके सामने का कॉलम को डिलीट कर देना, अपने जो एलिमेंट बच जाता है वो उसका माइनर है। ये आ गया A22, देखो पीछे देखो कि जिसका भी माइनर निकालना है उसके सामने की रो और उसके सामने कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जो बच गया तो वो उसका क्या बनेगा, 3 वाले का बताओ। माइनर। पहले 2 का निकाल देता हूँ फिर 3 का है। अब नेक्स्ट निकालेंगे, माइनर निकालेंगे फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का, किसका निकालना है, हमारे बताया जिसका भी निकालना हुआ है, तो 1। अब निकालेंगे माइनर निकालेंगे दूसरी रो के पहले कॉलम का A1 क्योंकि ये रो छोड़ दी और ये कॉलम तो A1 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं माइनर निकालना अपने A22 का, A11 बना रहे क्योंकि इसके सामने के रो सामने कॉलम को डिलीट कर देना आपने, जो बच गया वो माइनर है। ये अपने पास माइनर आ गया A11, ठीक है, ये है माइनर। अब बात आती है कोफैक्टर की, इसको डिनोट करते हैं, M का लिखा होगा तो माइनर, कोफैक्टर बोलते हैं A, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग होता है फर्स्ट रो के फर्स्ट का कोफैक्टर, ये हमारे कोफैक्टर है, ये हमारे सारे माइनर्स थे, ठीक है। अब निकालना हो ना उसका रूल क्या होता है, अब से एक तो रूल है यदि यहाँ पे दोनों को ऐड करके इवन आ रही है तो जो माइनर है वही आंसर है, या ऐसे कर लो -1 की पावर रो प्लस कॉलम कर लो, तो क्या बना देखो, -1 की पावर इवन होगी तो M11 तो अपने पास क्या आ गया, इसका कोफैक्टर आ, जो कोफैक्टर था वही माइनर बन गया। अब निकालते हैं कोफैक्टर, निकालते हैं हम किसका, A12 का,
अब देख लो दोनों का सम ओड आ रहा है तो माइनस का साइन आएगा, नहीं समझ लगता ऐसे करो, -1 की पावर रो प्लस कॉलम, इसका माइनर ले लो कितना है इसका, ठीक है, माइनर यहाँ पे वैल्यू भी पानी है, ठीक है, यहाँ पे पाई नहीं, माइनर की वैल्यू भी लिख देंगे आपने, और यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ 1 2 का, ये तो नेगेटिव बन गया क्योंकि -1 की पावर 3 तो ओड होती है, और माइनर क्या दर का 1 2 का 8 2 1, ये सब कोफैक्टर आ गया। अगला निकालते हैं 2 1 का, तो पहले -1 की पावर 2 + 1 कर लो, ठीक है, अब यहाँ पे माइनर लिख दो किसके 2 1 के लिख दो, ये तो अपने पास फिर ओड आ रहा है नेगेटिव साइन, माइनर कितना आ रहा है 2 1 का, वो लिखा A12 लास्ट वाला A22, देखो दोनों को वैसे ऐड भी कर सकते हैं, इवन आ रहा है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है अपने को, फिर भी लिख देता हूँ, चलो माइनस किसका 2 2, ये तो इवन हो गया, 2 2 का क्या माइनर आ रहा था A1, तो ये आ गया अपने पास सारे कोफैक्टर आ गए, पता लग गया, ठीक है सर। माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर जिसका भी निकालना हो उसके ith रो और फिर कॉलम को छोड़ देना, ith रो जैसे डिटरमिनेंट ith रो और jth कॉलम, ये रो और ये कॉलम को छोड़ देना, बाकी रह गया वो माइनर। कोफैक्टर में क्या है, प्लस माइनस का साइन साथ में आएगा, ये दोनों को ऐड करा इवन आया तो जो साइन है वही रहने देंगे, ओड आया तो नेगेटिव साइन लगा देना है, दोनों को ऐड करके देखना, नेगेटिव आया तो माइनस का लगा देना, पॉजिटिव तो ठीक है, ठीक है, क्लियर है, आपके साथ का सम करके देखें किसके तरीका करें। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसका आप देखो क्वेश्चन है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसका अपना निकालना है कोफैक्टर, लेकिन सभी का नहीं पूछा उसने कुछ पर्टिकुलर का पूछेगा आपसे, देखो 2 5 8 3 6 3 6 और 9, इसने पूछा है कोफैक्टर निकालना है और माइनर निकालना है, किसका, सिर्फ 6 एलिमेंट का, 6वां जो एलिमेंट है ना 6 एलिमेंट लिखा हुआ है उसका ही आपने पता करना है, एक खास का पूछा गया 6 एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर बता दो, माइनर एंड कोफैक्टर सिर्फ एक ही एलिमेंट का, देखो इधर कुछ क्या होगा, माइनर एंड कोफैक्टर सिर्फ 6 का, बस सभी का था ना, रो और कॉलम रीड करो। देखो माइनर का फॉर्मूला होता है जिसके सामने उसके दो कॉलम रीड करके उसका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, 5 आ जाएगा सर, कोई बात मैं लिख देता हूँ ना, बाकी का चेक करते हैं ना, एक 5 है एक, माइनर करो, और कोफैक्टर कितना है ये बता दो मुझे, कोफैक्टर सिर्फ माइनस का साइन साथ में आ जाता है, प्लस माइनस का, बाकी तो सेम रहता है, 5 तो है, रो कॉलम डिलीट करके आपने ये रह गए 4 रह गए, इन चारों का आपने डिटरमिनेंट स्टैंड कर देना, ठीक है, जो साइन आए प्लस का आए माइनस का आए कोई दिक्कत नहीं, वही लिख देना आपने, ठीक है, जो साइन आता वही लिख देना, कुछ करना नहीं है आपने, करना कब है जब कोफैक्टर पूछेगा, -6 नहीं +6 तब 6 है, चलो अभी चेक करते हैं, देखो पहले आपने देखा कि ये तो अपने पास क्या है, कौन सी रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है ना, और तीसरा कॉलम है, ऐसे ही अपने पास यही है ना, ये जो 6 दे रखा है ये इसका एलिमेंट है, इसका ही पता करना, तो ये पहले माइनर लगा देते हैं 2 3, अब 2 3 में इसने क्या करा, एक्सपेंड कर दिया, इसको रो को छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, ये रह गया 1 2 और ये रह गया 7 और 8 रह गया, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 8 - 14 -6 आ गया, -6 आ गया, ठीक है, अब निकालना है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या करता है, कहता प्लस माइनस साइन साथ लगा होगा, अब ओड है तो एक साइन आ जाएगा, बस 3 + 3 कितना होगा ओड, और ये -6 है तो बड़ा सिंपल बन गया, ये 6 आ गया, वैसे भी यहाँ पे ऐड करके देख ले करो आप, यदि ओड लगता है तो साइन चेंज कर दो, इवन लगता है जो साइन माइनर का है वही रहेगा, ठीक है, इसमें एक 5 का पता करना है, एक ही चेक करने के लिए, हाँ सिर्फ 5 का, ठीक है, 5 का पता करना आपने, माइनर पता करना आपने, सिर्फ 5 का एलिमेंट क्या है, उसी रो का दूसरे एलिमेंट का पता करना है जी, माइनर भी पता करना है और इसका कोफैक्टर भी,
चेक करो जी, दो भी आंसर नहीं हो सकते, ध्यान से करो। सर दोनों ही हमारे दोनों नहीं आ सकते यार। दोनों नेगेटिव तो दोनों सेम साइन आएंगे ना, क्योंकि ये तो जो साइन आया उससे कोई दिक्कत नहीं मेरे को, इसका नहीं साइन चेंज होने वाला, इसका दोनों का सेम माइनस पर है। तो देखो चेक कर लो 2 मिनट और सीखो। हाँ जी गुरु बोलो जी आंसर। माइनस कर लो और इसका भी माइनस कर लो ना। हाँ जी गुरु सिमरन आंसर बोलना जरा, इसका क्या आएगा -5 का। सर ये समझ नहीं आया मुझे। दोबारा देख। चलो देखो यार, सबसे पहले माइनस पता करना, देखो एलिमेंट कौन सा अपने पास ये, इसकी पहले पहचान करो ये है क्या नहीं। ये दूसरी रो का ना दूसरा कॉलम है 5, ये है दूसरी रो का कॉलम 5 है। अब जिसका भी पता करना होता है ना, तो उसके सामने की रो और कॉलम को डिलीट करना होता है। ये देखो ये कॉलम ये और ये रो को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बना अपने पास, डिलीट करने के बाद अपने पास बना एक 1 और 7, नहीं सॉरी 1 और 1 7 और क्या था 3 9 आ गया। इसका डिटरमिनेंट कर देते हैं, 9 माइनस 21 कितनी वैल्यू आ गई -12। तो ये माइनस आ गया इसका दूसरी रो का दूसरे कॉलम का। जो कोफैक्टर होता है उसमें क्या लगता है, सिर्फ माइनर के साथ साइन लग जाता है, बस जो साइन है वो लगा देना अपने m22। ये तो इवन ही बन गया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो -12 भी आ गया। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट वाले फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं, ज्यादा टाइम कम है, थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। माइनर कोफैक्टर अपना इसका समझ आ गई है। चलो क्वेश्चन एक है, छोटा सा करके दिखा दो, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ना सभी के पता करने हैं अपने माइनर कोफैक्टर है। हाँ एक डिटरमिनेंट, इसे डिटरमिनेंट कर दीजिए 0 3, इन चारों के पता करने हैं अपने माइनर और कोफैक्टर की। तो बड़ा सिंपल हो गया अपना है। यस सर। ओरली हो गए। यस सर। 2 का 3 तो -4 का 0 का -4 3 का 2 ओरली डायरेक्टली हो रहा था। और 2 1 का साइन बदल देगा। हाँ इसका साइन का साइन बदल बस देगा m21 बस। इन दोनों का साइन हो लेकिन जाएगा। सर उसका 0 आ रहा है, उसका भी नहीं बदलेगा। m12 का आंसर 0 आ रहा है, अच्छा हाँ 0 तो बदल तो इसका बदलेगा, बस m21 का बदलेगा, -4 से 4 हो जाएगा। 0 का साइन तो बदल सकते हैं, 0 पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ जी गोपाल लगे ना, ठीक है ना, ये रूल छोड़ देना और ये कॉलम कितना रहेगा 3 आ गया, ठीक है। ये कितना है 0 0 रहेगा -4 और ये 4 2 और ठीक है। तो ये माइनर कोफैक्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बस इसके बाद करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे। कल वैसे फ्राइडे है, कल जेई के लिए कुछ कराऊंगा, देखता हूँ इसके तरह सर मैट्रिक्स ठीक है।